हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और रात के ना 11:15 बज रहे हैं और मुझे दस्त लग गए हैं बुरी तरीके से। ये कॉमेडी करते रहते बीच में हम लोग। और मुझे पतले वाले दस्त लग गए हैं। प्रीशा के पापा जो थे वो केक लेकर आए थे अभी के बर्थडे का, तो हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर पे। प्रीशा, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी का केक काटने जा रहे हैं ना। कहाँ जा रही हो? अभी का केक काटने। हाँ, और हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, है ना। कहाँ जा रहे हैं हम? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पे जा रहे हैं हम लोग। हैप्पी बर्थडे पे जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी है। रात के 12 बजे हम एग्जैक्टली केक कट करेंगे और अभी जाके देखते हैं उनके रिएक्शंस। टाइम देख लो, 12 बजने में 20 मिनट और 12 बजे चले। वो देखो छोटी सी लिज़र्ड आ गई। यूवी, अरे मारना नहीं यार, पाप होता है। चलो चलो तुम लोग चलो पहले। अरे बोलते जाएंगे। अरे है ना, चलो 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 चलो। ये वाले पहनो, तुम ये पहनो। प्रीशा, आपका सैंडल कहाँ गया? अरे इसका कहाँ गया सैंडल? अंदर ही छोड़ दिया क्या यार? ये हाथ लगाता लगाता जाएगा जमीन पे। मैं आगे चल रही हूँ। आज किसका बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। तो ये है हमारी प्यारी सी फैमिली और ये हमारे मुंह तो देख ही चुके हो आप लोग। यहाँ पे हैं दीदी के ससुर हैं, ये जीजू है मेरे और बाकी उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे सब लोग मतलब केक वगैरह की वेट कर रहे हैं। और उधर से मम्मी का भी फ़ोन आ गया था तो वीडियो कॉल पे वो भी कनेक्टेड थी। अभी आज का बर्थडे है, आज मेरे भाई का बर्थडे है, आज मुझे पिज्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? पिज्जा। अभी फोन हल्का दी लगा दो ना। हैं? अभी लगा दा मामू। इधर इधर देख मामू को बोल। इधर देख इधर मेरे को भी दिखाओ। अभी बोल ना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा हैप्पी बर्थडे। बच्चे बहुत तेज बोलते मेरा केक का। हैं। नानू क्या कह रहे? नानू क्या कह रहे? अरे इधर से हो नहीं। मम्मी नानू ने भी करा दे गाल दी। अरे वो गत्ता कितने क्या गत्ते थे वो? थैंक यू। मेरा बोलो बोलो नानू थैंक यू। यू भी हट जा, प्रणाम बोलो। यू भी हटो। अरे यार हवाई चल रही है। केक लेके। अरे पुचुआ बच्चुआ, फैन बंद कर दो जीजू। पापा ओ मम्मा ओके मम्मा मेरी कोई वीडियो बना दो। अनु लेके आई ना। मौसा को तो दे, मौसा को हवा आई ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। फैन बंद कर दो। ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई नहीं, ਹੁਣ ब्लो कर देनी है बस। तो ध्यान है, चादर ना फाड़ दियो मेरी। मुझे केक का दिखाना है। हाँ केक का और हमारा। अच्छा ठीक है। चलो अभी पकड़ो। अरे कौन फूक मारी ਜਾਂਦਾ ਆ? यू भी थप्पड़ मारूंगी। चल अभी फूक मार दे जल्दी। फूक मार दे वो भी फूक जो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे रुक जाओ मान्या। नेक्स्ट ईयर गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये ना सुबह सुबह का ही है शूट, क्योंकि सुबह प्रीशा को उठाया था मैंने 7 बजे और करते करते वो 7:30 बजे उठी। और जल्दी जल्दी मैं ना इसको रेडी कर रही हूँ क्योंकि रात में आप लोगों ने हम सबका धमाल देख ही लिया था। और दीदी के जस्ट मैं पास ही रहती हूँ, तो ये होता है कि जो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये बांटने से और बढ़ जाती हैं। तो नींद तो आज पूरी हुई नहीं थी, दिन में भी कोई ऑप्शन था नहीं कि सो भी पाऊँगी या नहीं सो पाऊँगी। तो बस लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए ना बहुत कुछ ही करना पड़ता है। और यहाँ पे ना प्रीशा को मैंने कर दिया था रेडी। और पूरे मतलब रात में वैसे इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा केक खा लिया था, बट ये होता है कि पूरी रात का बच्चा भूखा है, तो बस आज सोचा कि इसको रोटी बना के दे देती हूँ सुबह सुबह, एक चपाती और दूध के साथ,
क्योंकि हमारी मम्मी लोग भी यही करती थी। मुझे तो कई बार मैं गुस्सा हो जाती थी तो मम्मी मार पीट के खिला के ही भेजती थी। तो वही मुझे कई बार ऐसा लग रहा है ना कि मैं मम्मी जैसी बन रही हूँ, छोटी-छोटी बातों पे कई बार बोल देना बिना बात के। तो यहाँ पे ना प्रीशा जो है ना वो चली गई है स्कूल, उसको छोड़ आई थी मैं क्योंकि इसके पापा तो रात में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था, मेरे साथ ब्लॉगिंग करवा दी थी। और आपको सच्ची में बताऊँ, इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी ना, फ़र्स्ट टाइम वो मेरे साथ उन्होंने ऐसे ब्लॉग पे थोड़ा-सा बोला। एक होता है ना कि आपको मोटिवेशन मिल जाती है, आप कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि बीच में ना ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ थी, बहुत से रीज़न हो जाते हैं, वो आगे आपके साथ शेयर करूँगी मैं। बट आप मान सकते हो कि मुझे एक टाइम पे डिप्रेशन हो गया था। और डिप्रेशन की वजह जो है वो यही होती है नॉर्मली घरों में कि जब पोस्ट डिलीवरी मीन्स कि पोस्ट डिलीवरी का मतलब डिलीवरी के बाद आपका केयर नहीं कोई करता है, आपको अकेलापन देना, या फिर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो आपके साथ अच्छा बिहेव ना होना। बट चलिए ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो मेरे पे बीत चुकी हैं। बट बुरे टाइम को याद करना जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। और बुरा टाइम जो है ना वो बहुत कुछ सिखा के भी जाता है हम लोगों को। इसलिए बुरे टाइम को ना बार-बार याद मत करिए, बट उससे जो मिली सीख है ना उसको तो याद ही रखना चाहिए कि उस टाइम पे आप के साथ क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करना, बस लाइफ में इम्प्रूव करते ही जाना, यही जो थॉट है वो रखनी चाहिए। और यहाँ पे ना घर के काम जो है ना वो साथ के साथ बस हो रहे थे। कपड़े वगैरह ये मैंने 2 दिन से सुखा रखे थे क्योंकि स्मेल वगैरह हो जाती है ना घर में। अगर प्रेस ना करो तो फिर इसके पापा के कपड़े कुछ थे, कुछ मेरे थे। तो मोस्टली इनके जो ऑफ़िस के कपड़े होते हैं ना उनको तो प्रेस करना ही होता है। यहाँ पे तो आके थोड़ी-सी आदत ऐसे डाल ली है क्योंकि बच्चों के साथ ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और घर को कितना भी सेट कर लो ना कमी कहीं न कहीं रह ही जाती है। तो बस कपड़े प्रेस हो गए थे, इनको अच्छे से मैंने कबर्ड वगैरह में मैनेज कर दिया था। और टाइम से ना थोड़ा-सा पहले चलना पड़ता है अगर बच्चों के साथ हमें मैनेज करना हो। और यहाँ पे ना किचन में आते ही ना सबसे पहले मैं एक्चुअली वो वीडियो बन जाती ना तो आप लोग हँस-हँस के पागल हो जाते। मैं ना गिर गई थी पानी, ये सारा फ्रिज का जो पानी था ना ये निकल गया था। तो पूरा भर गया था रात में ना। इसके पापा ने बोला मुझे कि इसको डीफ्रॉस्ट कर दे, तो मैंने डीफ्रॉस्ट कर दिया। लेकिन ये नहीं देखा कि पीछे थोड़ा बहुत पानी होगा या नहीं होगा। तो इसमें ना देखो पूरा पानी भर गया था। और मुझे ये मतलब डर लग रहा था क्योंकि ये ना फ़र्स्ट टाइम मैंने पीछे से ओपन किया है। शुरू से ना कभी ये चीज़ें करी नहीं, फ्रिज के पीछे तो कभी झाँक के देखा ही नहीं। क्योंकि बच्चे होते हैं तो तब इतनी ज़िम्मेदारियाँ समझ में नहीं आती हैं। और फिर मैंने ये जो था ना इसका नट ओपन करके, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो इसको ओपन करके फिर मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी डस्ट थी, तो मैंने डस्ट भी साफ़ कर दी और पीछे से थोड़ी-सी डस्टिंग भी कर दी क्योंकि जो दिख रहा था वो तो मैंने फिर साफ़ कर ही दिया। मतलब डेली बेसिस पे तो ये हो नहीं पाता है। जब भी कभी इसमें पानी भर जाए या फिर कुछ कई बार जैसे कोई सामान गिर जाता है तो वो उसके कारण इसको ओपन करके वो तो हाथ से निकल जाता है, बट पानी इतना ज़्यादा था ना कि सारा ग्लास से निकल भी नहीं पाता। और जब तक एकदम कोई भी चीज़ नीट एंड क्लीन ना हो जाए मुझे तो चैन नहीं आता है। और यहाँ पे जो कहते हैं ना कि अपने डर पे जीत पा लेना, वो मैंने कर लिया था। क्योंकि ये जो बहाने होते हैं ना कि भाई हमसे नहीं होगा, हमें इस चीज़ से डर लगता है, तो मेरा ना उल्टा ही है। मैंने लाइफ से ये सीखा है कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ना उसको पहले करना है और इजी वाली को बाद में। तो ये फ़िलॉसफ़ी थोड़ी उल्टी है, बट मेरा यही है कि जो डिफ़िकल्टी है वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। और यहाँ पे हमारा ना दूध वाला भी आ गया था दूध लेके।
तो मैं 2-3 चीज़ें कर रही थी। मैंने सोचा ठीक है, साथ में ये दूध वगैरह भी गर्म हो जाएगा। और बीच बीच में ना बहुत सी क्लिप्स जो है ना कई बार मिस हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि काम में बिज़ी होती हूँ, तो कई बार वो मतलब चीज़ें करना सोचती हूँ कि जो मेन मेन है वही क्लिप्स ही दिखा पाऊँ मैं। तो मैंने यहाँ पे देखो अपना पराठा वगैरह, एक ही पराठा बनाया था, क्योंकि भूख जो है काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। रात में हम लोगों ने केक तो थोड़ा बहुत ही खाया था, और जब से उठी हूँ आप लोग देख ही सकते हो कि काम में लगी हुई हूँ। और बस यहाँ पे ना सब्ज़ी कट कर रही थी मैं, क्योंकि इस टाइम पे ना यार पता नहीं मैं मेरे यहाँ ही है कि आप लोगों के यहाँ भी, कि सब्ज़ियाँ जो है ना उनके रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि आम बंदा खाए क्या? तो यही 2-3 सब्ज़ियाँ हैं, भिंडी हो गई, घिया हो गया। तो इसके पापा तो कह रहे रोज़ भिंडी खिला के ही मतलब पेट को हरा कर दे तू। और यहाँ पे ना यूवी उठ तुम उठ चुका है। गए? आई है पापा के पास छोगे, मम्मा के पास नहीं आओगे? तो अब ना यूवी उठ चुका है और मेरे काम अब और भी स्पीड से होंगे। देखिए दूध तो मैं रख के चली गई थी, और साथ में ना बना रही हूँ आज भिंडी। आप लोगों ने देखा ही था, वो भी कट कर ली थी मैंने। और मोस्टली लोगों को आदत होती है कि सारी तैयारी पहले कर लेना, बट मेरा उल्टा है। मैं क्या करती हूँ कि जब भी सब्ज़ी बनते टाइम में ही सारी सब्ज़ी बस हल्के से उसकी जो भिंडी का ऊपर का पोर्शन होता है वो हटा लिया था, और यहाँ पे खड़े-खड़े ही भिंडी कट कर दी थी, क्योंकि गर्मी में ना ये हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, किचन भी कंजस्टेड सी है, तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा फ़ील होती है ना। और बस यहाँ पे हींग, जीरा वगैरह डाल के प्याज डाल दिया था। तो ये ना सब्ज़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे बनाने में ना यही लगती है, क्योंकि एक ही बार सब कुछ डाल दो और इजीली फिर बाद में 1-2 बार चलानी पड़ती है, तो साथ के साथ ये बन ही जाती है। और यहाँ पे शायद आई थिंक जीरा नहीं, मैं ना हल्दी डाली थी, मैंने हल्दी और नमक डाला था मैंने। हाँ, हल्दी नमक डाल दिया था, और उसके बाद डाल दिया है मैंने, क्योंकि हल्दी ना फिर बाद में डालो कई बार कच्ची रह जाती है, थोड़ी सी मतलब 1 मिनट ही पकानी होती है, क्योंकि फिर ब्लैक ब्लैक हो जाती है। और डाल दी है भिंडी, और बस यहाँ पे साथ में ही काउंटर टॉप भी ना साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर साथ के साथ कर लो तो काम इतना बढ़ता नहीं है। और अभी लगा लेती हूँ मैं आटा। तो आटे में ना हमारे यहाँ नमक ज़रूर डाला जाता है, इससे ना रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। पहले ना मुझे आदत नहीं थी, तो जब पहले ससुराल में आई ना, तो रोज़ ना रोटी खाने का मन ही ना करे। आपके साथ भी होता ही होगा कि मानो किसी के घर गए हो, तो वहाँ पे कह भी नहीं सकते कि हाँ भाई ये आप लोग नमक मत डालो, क्योंकि उन लोगों की तो शुरू से आदत है। तो कई चीज़ें, कई जगह खुद की आदतें चेंज करनी पड़ती हैं। और आज हस्बैंड को जाना है ऑफ़िस, क्योंकि उनका मोस्टली काम ना घर से होता है, कई बार बस उनको जाना पड़ता है। तो उनको फिर अगर जाएंगे तो उनके लिए 2-3 चीज़ें तो बनानी ही पड़ती हैं, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी सूखी सूखी भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता बूंदी का। तो बस सारा कुछ डाल दिया इसमें, और जब तक कि मेरा बाकी काम होगा, मेरा रायता तो बन गया है, तो उसको मैं कर देती हूँ फ्रिज में सेट। और यहाँ पे साथ के साथ दूध भी उबल रहा है, आटा भी लगा लिया है, और ये कचरा वगैरह भी जो है ना अच्छे से इसको रख दिया है, क्योंकि डस्टबिन ना बाहर रखना पड़ता है। मेरा बच्चा जो है ना बहुत ही ज़्यादा शरारती है यूवी। वो क्या करता है कि 2-2 मिनट में जाएगा और डस्टबिन को ना चेक करके आएगा, कहेगा मम्मा इसमें क्या है, मम्मा इसमें क्या है। तो फिर ये है ना, इसीलिए फिर बीमार, क्योंकि बच्चों को आदत भी होती है मुंह में फिंगर्स वगैरह डालने की। तो बस इसी वजह से ना डस्टबिन तो मैंने रख दिया था बाहर। और हाँ, क्या बता रही थी मैं कि ये जो बर्तन है ना, ये मैं साथ के साथ ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि
ऐसा रहता है ना, सैंक जब बिल्कुल खाली रहता है ना तो मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है ना, क्योंकि करना हमें ही है, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, और एक साथ इतना सारा काम इकट्ठा करके तो आप लोग बोझ ही अपने सिर पे डालोगे। ये स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, ये चीज़ अप्लाई होती है कि कई बार हम ये सोचते हैं आज का काम कल कर लें, कल का परसों कर लें। तो अगर आप रेगुलर वे में काम करेंगे ना तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपका जो परफॉर्मेंस है स्टडीज़ में वो बेस्ट रहेगा, और जो मतलब आप हमेशा सिलेबस से आगे ही चलोगे। तो बस अभी आगे मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, मेरा सारा ये काम जो था वो हो गया था, क्योंकि पहले सोचा कि इनको ऑफ़िस भेज देती हूँ, फिर मैं बाकी जो बचा हुआ काम है छोटा मोटा वो कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ना जीरा भून लिया था, क्योंकि रायते का थोड़ा सा काम बचा हुआ था, तो बस जीरा भून के डाल दिया है रायते में, तो हमारी सब्ज़ी तैयार होगी, रायता ये सब हो गया। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो रोटी यार मैंने ना कल ही पढ़ा है ये कि जो रोटी है ना तवे पे सेक के ना खानी नहीं चाहिए, बट अब क्या करूँ यार, आदत पड़ गई है, गंदी वाली आदत पड़ गई है। सुना है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं ये वो, बट अभी आदत पड़ गई है, धीरे धीरे ही छूटेगी ये। और बस यहाँ पे गर्मी में ना पूरे पसीने में ना मैं भीग गई हूँ, तो फ़िलहाल ना यहाँ खड़े रहने का ना मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बट अभी काम है तो ये हमें करना ही है, चाहे एनी हाउ कैसे भी करूँ मैं। और बीच बीच में ना ये कैमरे की सेटिंग ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना काउंटर टॉप पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। कम हो क्या रही है, कम है ही मतलब है ही कम यार। अभी फ्लैट्स में तुम्हें इतना बड़ा बेडरूम थोड़ा दे देंगे किचन में। तो बस यहाँ पे ना सेटिंग कर रही थी मैं कि गिर ना जाए, क्योंकि यार ये मेरी समझ लो कि जभी से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, मेरा असली साथी यही है। तो इसको कुछ ना हो, बाकी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं रोटी बना बना के प्लेट पे रख रही थी, और प्लेट ये ना थोड़ी सी छोटी जैसे होती है ना, प्लेट घूम जाती है, तो प्लेट ना बार बार घूम जा रही थी, तो वो रोटी जो थी ना कई बार उसके अंदर कढ़ाई के अंदर भी गिर गई। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि मैंने इस बार फॉइल पेपर की जगह बटर पेपर मंगवाया था। तो मुझे तो काफ़ी हेल्दी लगा ये, क्योंकि बहुत बार यार देखो कई चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम सुनते हैं और उसको चेंज नहीं करते। अगर उससे आपको कोई हेल्थ बेनिफिट हो रहा है या फिर हेल्थ में नुकसान है, तो फिर आपको वो चेंज करनी चाहिए। तो वहाँ मैंने टिफ़िन वगैरह अपने हस्बैंड का तैयार कर ही दिया था। यहाँ पे उनकी टिफ़िन बॉटल, उनका बादाम, उनकी घड़ी, मतलब जैसे होता नहीं है कि शादी में जाने से पहले दुल्हन को तैयार किया जाता है, तो वैसा ही हाल है हस्बैंड का, क्योंकि एक भी काम उनको मेरे बिना तो नहीं करना होता है। और यहाँ पे सोते हैं वो, और बिस्तर भी मैं ही उठाती हूँ, और बहुत बार बोल देती हूँ कि कर लो, बट नहीं करते। तो फिर ठीक है ना, घर तो मेरा ही है, इसको कैसे मैनेज करना है वो मेरे को पता है, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो बस उस रूम को तो मैंने अच्छे से कर दिया था, मैनेज कर दिया था। और बीच में यूवी उठ गया था, तो यूवी को मैंने ब्रश भी करवा दिया। और अभी इसका ही टाइम है, क्योंकि ये इसके पापा ना चले गए हैं, तो कम से कम आधा घंटा ना ये बहुत ही ज़्यादा रोता है। और मुझे कह रहा था कि मम्मा पापा कहाँ गए, मैंने बोला ऑफ़िस चले गए, कह रहा मुझे भी जाना है। तो अभी इसको क्या ही समझाऊँ कि ऑफ़िस जाने में ना इंसान के 12 बज जाते हैं। क्या है कि कुछ लोग तो नौकरी को बहुत ही अच्छा समझते हैं, बट कुछ लोगों को नौकरी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ना अभी हस्बैंड की मैं आपको बात बताती हूँ कि उनको भी जॉब वगैरह करना ना पसंद नहीं है।
बट ये है कि जब ज़िम्मेवारी पड़ जाती है ना इंसान को, तो देखो खर्चे तो कोई रुकने वाले हैं नहीं। तो बस थोड़े टाइम के लिए सोचा है कि भई जॉब कर लेते हैं और साइड में कोई बिज़नेस भी करेंगे पहले, क्योंकि एकदम से लाइफ में रिस्क लेना अच्छी बात है, बट जब भी फैमिली है ना, तो फिर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वो धीरे-धीरे करेंगे हम लोग। और बीच में यूवी को नहला दिया था मैंने, और बाहर का सोचा थोड़ी देर मौसम देख लेती हूँ, क्योंकि आज 5 मिनट भी बाहर नहीं बैठी थी मैं। तो बस काम ऐसे ही होते हैं यार, 1 डेढ़ घंटे में ना सोचती हूँ कि सारा कर लूँ, ताकि बाद में थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह का टाइम मिल जाए। और रात की नींद भी पूरी नहीं हुई है, और यहाँ पे दिल्ली में ना आई फ्लू वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो जो आई फ्लू की वजह से ना, पता नहीं आई फ्लू हो रहा है क्या हो रहा है, आँख में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, या नींद नहीं पूरी हुई होगी, तो इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना आँख में, राइट आँख में ना बार-बार फिंगर भी मार रही हूँ। और अभी समझ में नहीं आ रहा कि चेक करवाऊँ। मतलब उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि भई हम लोगों में ना दर्द सहने की बहुत ही ज़्यादा कह लो आदत होती है, छोटी-छोटी चीज़ों को इतना बड़ा नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे बस यही है कि मेरा मोपिंग हो गया था, और वॉशरूम भी मैंने अच्छे से सुखा दिया था, क्योंकि मानसून में ना अगर वॉशरूम अच्छे से सुखा दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है। और यहाँ पे ना एक बार देखो मेरा घर, मतलब जब तक ये वाली फीलिंग ना आए कि घर चमक गया है, तब तक तो फिर कह लो कि मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पे यूवी जो है ना, वो अपना खेलने के लिए लग गया है। देखो अपने आलू लेके बैठा हुआ है, इसको भाई कोई छेड़ नहीं सकता। और ये बाहर का रूम तो देख ही लिया, ये खुलता है गली की तरफ। तो अभी हम चलते हैं नहाने। तो नहाने के बाद बस यहाँ पे ना मैं और यूवी और प्रीशा भी आ चुकी है थी बीच में, तो मैंने शूट बीच में रोक दिया था। काम तो मेरा 12 बजे ख़त्म हो गया था, और यहाँ पे हम लोग बैठ के अपना खाना खा रहे हैं। और प्रीशा को बहुत बार बुला रही हूँ, बट वो आ नहीं रही। तो आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक है। गुड बाय दोस्तों।